Good morning, all of you. Welcome to Shri Sai Polytechnic Chandrapur Electrical Engineering Department. My name is Mayur Tamboli, HOD of your Electrical Department. और मैं आपको थर्ड सेम में सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा EPG. मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा EPG, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन. तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के पहले जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम टर्म्स पता नहीं है, सिलेबस कैसे रहता, हमारी एग्ज़ाम कैसे होगी, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट तो अभी तक आपको पता चल गए होंगे अभी तक, लेकिन एग्ज़ाम कितने मार्क्स की रहती है, क्या क्या थ्योरी का इंटरनल रहता, प्रैक्टिकल का इंटरनल क्या रहता, ये मैं आपको थोड़ा आज ओवरव्यू बताऊंगा उसका. तो ये देखो, ये हमारे MSBT की वेबसाइट पे ही हमारा सिलेबस है. हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे डिटेल्स, यूनिट्स क्या है सब देखे हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई. ये हमारा बोर्ड है. जैसे आपका 10th में नागपुर बोर्ड वगैरह था, वैसे ही पॉलिटेक्निक का बोर्ड कौन सा ही है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि MSBTE. ठीक है, आपको ये गूगल पे साइट भी मिल जाएंगी MSBT. उसके बाद आपका ब्रांच यहाँ पे लिख के रहता है प्रोग्राम नेम करके, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और उसके बाद ये प्रोग्राम कोड या फिर ब्रांच का कोड है आपका, क्या है, EE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद द इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2017-18. इसका मतलब है कि जो सिलेबस है वो डिज़ाइन कब हुआ, 2017 से 18 के बीच में. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि कितने सेमिस्टर रहते हैं पॉलिटेक्निक में, 6. ड्यूरेशन 16 वीक्स, यानी कि हमको जो जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो कितने वीक में पढ़ने हैं, 16 वीक में. अभी ये सेमिस्टर, कौन से सेमिस्टर का सिलेबस है, ये थर्ड सेमिस्टर का. ये यहाँ पे ऐसे लिख के था. स्कीम, यानी कि जो सिलेबस है वो कौन से स्कीम के हिसाब से, आई स्कीम से हिसाब से. तो आप अपना सेमिस्टर कैसे लिखते हो, देखो, इलेक्ट्रिकल. अगर आपको कोई पूछता है कौन से सेमिस्टर में हो, तो ऐसे बताना EE, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच डैश 3I, थर्ड सेमिस्टर. और स्कीम कौन सी है, आई स्कीम, EE 3I. ठीक है, ये ऐसे रहता है. अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखे हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये उसका फुल फॉर्म है, और उसका एब्रीवेशन, कोर्स एब्रीवेशन ECI है. बड़े बड़े नाम रहते हैं सब्जेक्ट के, इसलिए उसको शॉर्टकट में हम कुछ टर्म्स देखे हैं. जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या है, ECI, इसका कोड है 22324. ये आपको याद रखना है, ये आपको पढ़ाएंगे रोडे मैडम. उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट. इसका कोर्स एब्रीवेशन है EEM. जो भी मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, ये आप सभी ये सब्जेक्ट में पढ़ोगे. इसका कोड है 22325. ये आपको पढ़ाएंगे लोखंडे सर. थर्ड है फंडामेंटल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, इसका एब्रीवेशन है FPE. कोर्स कोड है 22326. ये आपको पढ़ाएंगे पाकमोड़े सर. तो जैसे अपन इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी नहीं है. उसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, जैसे आपको पता है मैक्सिमम डिवाइस जो है अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल. तो हमको थोड़ा वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में भी पता होना चाहिए, इसलिए हमको इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. नाउ फोर्थ इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन. इसका कोड है EPG और कोर्स कोड है 22327. ठीक है, ये मैं पढ़ाऊँगा आपको.
यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन नाम से पता चलता कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कैसे करते हैं, उसको तैयार कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये हमको इसमें पढ़ना है। फिफ्थ इज़ द इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड वायरिंग प्रैक्टिस, EMW, और इसका कोर्स कोड है 22328। ये आपको रामटेके सर पढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ITI वालों को ये बहुत इजी जाएगा सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट में ज़्यादातर कौन कौन से वायर अपन यूज़ करते, कौन कौन से टूल्स है, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, ये जैसे प्लायर्स वगैरह है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। अगर अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रांग होना चाहिए तो ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको रामटेके सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये L मतलब होता है सबके 4 और EMW का 3 देखे हैं, मतलब ये वीक में आपको कितने बार इसके लेक्चर रहने चाहिए वो देखे। उसके बाद ट्यूटोरियल रहता है एक छोटा सा, ECI का रहता है, जैसे कोई वीडियो वगैरह दिखाना। ये अगर कॉलेज अपना रेगुलर स्टार्ट रहता तो ये सभी चीज़ें आराम से होती थी, ठीक है। ये ट्यूटोरियल हो गया, सभी थ्योरी सब्जेक्ट है। और बाद में P मतलब होता है प्रैक्टिकल। ECI का 2 आवर्स का प्रैक्टिकल रहता है वीक में, EM का भी 2 आवर्स का, FP का भी 2 आवर्स का, EPG का भी 2 आवर्स का प्रैक्टिकल। EMW का थोड़ा ज़्यादा है, 4 आवर्स का रहता है एक वीक में। अभी तो हमने प्रैक्टिकल चालू नहीं किए, तो ऐसे ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल आपको यहाँ से ढूंढने कौन कौन से प्रैक्टिकल है, तो ये P लिख के रहता है वहाँ पर, ठीक है। अभी ये सभी सब्जेक्ट का जो थ्योरी एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। और अभी ये थ्योरी एग्ज़ाम जो है, जैसे ये देखो, ये थ्योरी का यहाँ पे देखे हैं, थ्योरी में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ESE एंड सेमिस्टर एग्ज़ाम, यानी कि आपके जो रिटर्न पेपर होंगे थ्योरी के बाद, जो हम बोर्ड के पेपर बोलते हैं, वो ये है। ये कितने मार्क का है? 70 मार्क का पेपर। आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 28 मार्क। ये सभी वैसे ही है, 70 मार्क्स चाहिए और 28 मार्क पास होने को, पाँचों भी सब्जेक्ट में 70 मार्क का पेपर रहेगा। उसमें भी चैप्टर के अलग अलग वेटेज रहेंगे, और इसमें से पास होने के लिए चाहिए आपको 28। उसके बाद पर्सनल असेसमेंट, यानी कि जैसे आप स्कूल में थे तो आपके कैसे टेस्ट होते थे मतलब स्कूल में एक क्लास टेस्ट होते थे, वैसे हमारे पॉलीटेक्निक में एक सेमिस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होते हैं। तो अपन 2 टेस्ट का एवरेज निकाल के साथ में आपको जो सब्जेक्ट में माइक्रो प्रोजेक्ट दिए हैं, वो आप माइक्रो प्रोजेक्ट में काम कैसे करते हो उसके 10 मार्क। तो ऐसे टोटल हम मार्क्स काउंट करके यहाँ पे उसका एवरेज निकाल के देते हैं आउट ऑफ 30। क्या क्या आएगा इसमें? 2 टेस्ट के मार्क्स, 20 मार्क्स की वो पेपर सेशनल रहेगी, हमारी क्लास टेस्ट रहेगी, और 10 मार्क जो है वो आपका माइक्रो प्रोजेक्ट रहेगा कि आप कैसे आप वर्क कर रहे हो माइक्रो प्रोजेक्ट में। तो ऐसे मिलके अपन 30 मार्क का एक एवरेज निकालेंगे। ये कॉलेज के ऊपर मार्क्स ये डिपेंड रहते हैं। इसमें मिनिमम 0 रहा तो भी आप फेल नहीं होते, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे इसमें, उतना आपके परसेंटेज बढ़ेंगे। तो ये टोटल 70 + 30 टोटल हो जाता है 100, और ये आना चाहिए 40 आना चाहिए, ठीक है। अगर इधर 0 भी मिल गए तो आपको इधर 70 में से 40 मार्क लाने पड़ते हैं। तो ऐसा 100 में से 40 मार्क आपको सभी इसमें लाना है। ये तो हो गया थ्योरी का क्लियर है ना। 70 मार्क की थ्योरी होंगी आपकी पेपर, उसमें से आपको 28 मार्क लाना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल के भी बहुत अलग अलग टाइप्स है, जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल।
देखो ये सबसे पहले ECI का देखो, यहाँ पे 25 ESE लिखा है यहाँ पे, एंड सेमिस्टर एग्ज़ाम। तो ESE में 25 हैश ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे नीचे देखना आप, हैश करके क्या होता है, एक्सटर्नल असेसमेंट, यानी कि ECI का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, या मतलब दूसरे कोई भी कॉलेज से एक्सटर्नल आएंगे और आपको सवाल पूछेंगे, आपका वाइवा लेंगे। कौन से सब्जेक्ट के लिए? ECI। इसमें मिनिमम मार्क्स चाहिए 10, ठीक है। उसके बाद और सेकंड उसमें है PA, पर्सनल असेसमेंट। ये मतलब अपन जैसे ECI के 25-30 प्रैक्टिकल है, उसमें हम मैनुअल में लिखते हैं, रीडिंग लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। तो उसमें से आपको हम मार्क्स देते हैं 25 आउट ऑफ जितने भी आप, जैसे भी आपका वर्क है, आपने लिखा कैसा है, आपके रीडिंग कैसे है, आपके सवाल जवाब कैसे है सवाल के, ये सभी के ऊपर हम एनालिसिस करके आपको 25 आउट ऑफ मार्क देते हैं। तो उसका एवरेज मतलब होता है ये प्रैक्टिकल असेसमेंट। ये कॉलेज के ऊपर पूरे मार्क है, यानी कि ये हमारे पास मार्क रहेंगे, मिनिमम मार्क्स है इसमें 10। ऐसे टोटल ये सब्जेक्ट का बनता है 50 मार्क का प्रैक्टिकल। एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल, जो कि आपके मैनुअल के मार्क्स रहेंगे। उसके बाद में सेकंड देखो, ये सेकंड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। इसमें कितना है? 25 एट द रेट का मतलब होता है सिर्फ इंटरनल असेसमेंट, यानी कि मेजरमेंट का आपको सिर्फ इंटरनल प्रैक्टिकल है, जो भी आपको पढ़ाएंगे वही आपका वाइवा लेंगे, ठीक है। और सेम प्रैक्टिकल के भी मैनुअल्स के मार्क्स रहेंगे 25 मार्क्स के। आप रोज़ एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो, आंसर जवाब कैसे लिखते हो, उसके ऊपर 25। थर्ड है FP 25 हैश, मतलब इसका क्या है, एक्सटर्नल है FPE का, प्रैक्टिकल का। और ये 25 आपके मैनुअल के ऊपर के मार्क, आप प्रैक्टिकल कैसे करते हो। EPG का हमारा एंड सेमिस्टर एग्ज़ाम, मतलब असाइनमेंट है, इसका कोई मैनुअल वगैरह नहीं है, ए लिख के है, मतलब इंटरनल है, जो पढ़ाएंगे यानी कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही आपको आपका वाइवा लूँगा। और 25 ये भी असाइनमेंट के ऊपर है। उसके बाद EMW, इसका देखो ये 50 मार्क एट द रेट, 50 एट द रेट है, मतलब 50 मार्क ये आपके इंटरनल है, ये आपको कॉलेज से देंगे। और 50 मार्क जो है आपके मैनुअल के ऊपर रहेगा। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका वेटेज ज़्यादा है। 50 मार्क ही इंटरनल रहेगा और 50 मार्क आपका वो मैनुअल के ऊपर रहेगा। ऐसे उसके 100 मार्क बनते हैं। ये पूरे हमारे कॉलेज के ऊपर मार्क है। तो ऐसे आपका टोटल थ्योरी का 500, प्रैक्टिकल का 300 मिलके ऐसे 800 आउट ऑफ आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी आपको इनमें से ध्यान क्या रखना है कि मेरे एक्सटर्नल कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल ECI का है और FPE का। इसके लिए बाहर से एक्सटर्नल आएंगे, यानी कि दूसरे कॉलेज से लेक्चर आएंगे आपका वाइवा लेने के लिए, ठीक है। और क्या याद में रखना है कि मेरी थियरी एग्ज़ाम 70 मार्क की होंगी हर सब्जेक्ट की, और उसमें से मुझे पास होने के लिए चाहिए 28 आउट ऑफ 70, ठीक है। इतना आपको अभी याद में रखना है। चलो अभी हम हमारा EPG पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, और इसका कोड क्या है 22327। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे वो याद होते जाएगा। सॉरी, हाँ। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। अभी इसका हम सिलेबस देखते हैं। इधर भी वही देखे है जो भी हमने देखा। 4 आवर्स का थ्योरी है, 2 प्रैक्टिकल, 70 मार्क की थ्योरी होंगी, प्रैक्टिकल होगा 25-25 मार्क।
ठीक है। प्रैक्टिकल इसका मैनुअल वगैरह नहीं है कोई, सिर्फ ऐसे ही कोई टास्क वगैरह दूंगा मैं, पावर प्लांट का मॉडल बना के लाओ, उसको माइक्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं अपन। वो टास्क के ऊपर और असाइनमेंट के ऊपर आपके मार्क रहेंगे। कोई मैनुअल या फिर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना है ईपीजी में, ठीक है। देखो सबसे पहले अभी हमारे ईपीजी में कौन कौन से यूनिट है। फर्स्ट यूनिट देखो ये ऐसे देके रहता है, यूनिट 1 थर्मल पावर प्लांट्स, कोल, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर बेस्ड। उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं ये देखो, एक एक देखे हैं, पूरा इसमें देखे रहता है सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 कौन सा है, लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं ये भी पूरा देखे है उसमें। तो ऐसा सिलेबस हमारा पूरा गिवन है पीडीएफ में, ये भी उसका ही पार्ट है सेकंड यूनिट का। थर्ड यूनिट है सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। उसमें क्या पढ़ना है ये आपको सिलेबस में मिल जाता है। यूनिट 4 है विंड पावर प्लांट्स, इसमें 4.1, 4.2, 4.3 ए बी ये उसके सब टॉपिक है, ये आपको उसमें पढ़ने हैं। ये 4.4, 4.5, 4.6 ये आपको 4 यूनिट में पढ़ना है। और लास्ट यूनिट है, 5 यूनिट रहते हैं आपको, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। इसमें आपको ये पढ़ना है। ये पूरा आपको सिलेबस में डिटेल देके है, यही सिलेबस हमको फॉलो करना है और इसी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देनी है। अभी ये चैप्टर तो 5 दिए हैं, लेकिन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा पूछ सकते हैं, इसके लिए देखो नीचे मार्किंग स्कीम देखिए। मतलब फर्स्ट यूनिट जो है थर्मल पावर प्लांट, वो कितने मार्क के लिए पूछता है देखो, 13 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए वो, 13 मार्क के लिए। फिर सेकंड देखो लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, ये है 16 मार्क के लिए। थर्ड जो है वो कितने मार्क के लिए, 16 मार्क के लिए। फोर्थ है विंड पावर प्लांट, ये है 10 मार्क के लिए। फिफ्थ है 15 मार्क के लिए। तो देखो पहला चैप्टर 13 मार्क के लिए, दूसरा 16, तीसरा 16, चौथा 10 मार्क के लिए और लास्ट चैप्टर है 15 मार्क के लिए। ऐसे टोटल बनता है अपना 70 मार्क। तो आपको पहले जो इजी सब्जेक्ट लगता है और इजी सब्जेक्ट नहीं, इजी चैप्टर लगता है और जिसका वेटेज ज़्यादा है वो पहले कर लेना। अपने को अभी कितने मार्क चाहिए, 28 मार्क चाहिए पास होने के लिए। पहला चैप्टर किए और दूसरा चैप्टर किए तो 28 हो जाते, लेकिन 2 ही चैप्टर करके पास होते क्या, पूरा चैप्टर आना चाहिए, 28 में से 28 मार्क मिलने चाहिए। इसलिए जितने मैक्सिमम चैप्टर कवर करोगे उतना आपका स्कोर अच्छा रहेगा। 5 के 5 चैप्टर पूरे कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी को कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट जाता है, वो होशियार होता है लेकिन कोई टॉपिक जो रहता है उसको दिमाग में घुसता ही नहीं है या फिर समझ में ही नहीं आता। किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, किसी का वीक पॉइंट होता है। तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, अगर उसको स्किप कर दिए, दूसरा चैप्टर अच्छे से किए तो भी आप आराम से पास हो सकते हो। लेकिन पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसा उसका सिलेबस है, ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए हर टॉपिक के हिसाब से ये मार्क दिए हैं, आपके सिलेबस में देखे हैं पूरा, ठीक है। अभी ये कुछ सजेस्टेड माइक्रो प्रोजेक्ट है, यानी कि जो मेरा 25-25 मार्क का इंटरनल रहेगा उसमें से मैं ये दिए हुए टॉपिक में से आपको कुछ भी बता सकता हूँ। ये ग्रुप का माइक्रो प्रोजेक्ट रहता है, 2 से 3 लोग का ग्रुप रहेगा, वो माइक्रो प्रोजेक्ट एक साथ बना के लाएंगे। जैसे कोल फायर थर्मल पावर प्लांट का मॉडल बना के लेके आओ, जैसे हम स्कूल में लेके जाते हैं ना कोई मॉडल वगैरह बना के, वैसे यहाँ पे कोई मॉडल, वर्किंग मॉडल भी चलता, डेमो भी चलता, सिर्फ मॉडल, ठीक है। ऐसे हर सब्जेक्ट के अलग अलग ये रहेंगे माइक्रो प्रोजेक्ट।
जैसे EMW सब्जेक्ट है, उसमें वायरिंग वगैरह हमको आनी चाहिए, तो वो सर आपको कोई इलेक्ट्रिक का बोर्ड, स्विच बोर्ड बनाने के लिए बोल सकते हैं, लैंप लगा के लाने के लिए बोल सकते हैं, ECI में आपको कोई सर्किट बनाने के लिए बोल सकते हैं। ऐसे डिफरेंट माइक्रो प्रोजेक्ट रहेंगे। 100-200 रुपये के ऊपर वो खर्चा नहीं आता है उसका, वो आपको खुद से बना के लाने हैं ताकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े। अपने को थेरी तो ठीक है, लेकिन अपन जब जॉब के लिए जाते हैं अपने को थेरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पूछते हैं। इसलिए माइक्रो प्रोजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कोई भी इंटरव्यू में जॉब लगने के लिए या फिर कोई इंटरव्यू पास करने के लिए। उससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसको खुद से करना, कभी भी गलत हुआ तो भी चलता, ख़राब हुआ तो भी चलता, लेकिन खुद से करना। अगर गलत हुआ तो आप उससे सीखोगे ही, अगर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो उसके लास्ट पेज में देखो बुक्स भी दिए हैं। हम नोट्स तो प्रोवाइड करते ही है, लेकिन बुक्स भी देखे हैं आपको कौन सा बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहिए। जैसे EPG के लिए दिया है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है ना। ऑथर है उनका नाग PK, मैग्रो हिल का उसका पब्लिकेशन है। ऐसे 7 बुक दिए हैं इन्होंने, हर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। वो आप उसको वहाँ से बुक आप कोई भी उससे रेफरेंस ले सकते हैं। अगर जैसे अभी ऑनलाइन का ज़माना आ गया है तो इतने सारे देखो वेबसाइट भी इन्होंने दिए हैं, आपको गूगल पे भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये वेबसाइट डाल दो, आपको ये सब्जेक्ट रिलेटेड अच्छे वीडियो, फोटोज़, PPT मिल जाएंगे। तो ये पूरा सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे देखे हैं। और MSBT पेपर्स भी पुराने अपने वेबसाइट पे रखती है, ठीक है। पेपर्स, पुराने पेपर्स आप MSBT के वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में है, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये था MSBT का वेबसाइट। चलो अभी थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ कि हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या रहेगा। क्या है चैप्टर फर्स्ट? थर्मल पावर प्लांट्स। इसमें हमको पढ़ने कोल, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर बेस्ड, ठीक है। ये हमको इधर इसमें पावर प्लांट पढ़ने हैं, थर्मल पावर प्लांट में। ये 13 से 20 मार्क के लिए पूछ सकता है, ऑप्शन वगैरह पकड़ के ये 20 मार्क तक आराम से जाएगा। अभी हमको ये चैप्टर में क्या पढ़ना है ये थोड़ा मैं ओवरव्यू देता हूँ। जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट, ये फ़ोटो कहीं पे देखा है क्या? क्या है ये? हमारा CSTPS चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, CSTPS। ये कौन इधर फ्यूल यूज़ होता है कोल, जो WCL हमको प्रोवाइड करती है। कोल हम ये CTPS वालों को देते हैं और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अभी इसके अंदर क्या होता, कैसे कोल आता, क्या कोल के बाद कोल को क्या करते, ये सब हमको ये टॉपिक के अंदर पढ़ना है। फिर दूसरा पावर प्लांट है गैस पावर प्लांट। इसमें जैसे नाम लिखा है गैस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई भी गैस। जैसे अपने घर में LPG गैस आता है ना खाना पकाने के लिए, वैसे ही इधर क्या यूज़ कर रहे हैं अपन LPG गैस, LPG गैस नहीं, कोई भी गैस, नेचुरल गैसेस से जैसे बायोमास वगैरह, उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद है डीजल पावर प्लांट। आपने ये डीजल पावर प्लांट, ये तो बहुत बड़ा रहता है और इसका स्मॉल एग्जांपल भी आपने देखा होगा। जैसे कोई दुकान में वगैरह या फिर घर में लाइट जाती ना, अपने कॉलेज में भी है, लाइट जाती है तो अपन क्या करते हैं, जनरेटर ऑन करते हैं। जनरेटर मतलब होता है, यही होता है डीजल जनरेटर। उसको अगर ये बहुत बड़े इसमें है, बड़े कैपेसिटी में है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डीजल पावर प्लांट। वो दुकानदार वगैरह चालू करते ना ऐसे, उसका लीवर खींच के चालू करते हैं, छोटा सा लाल लाल कलर का रहता, हाँ वही है हमारा डीजल पावर प्लांट।
और अपने डीजल इंजन है वो, अगर बड़े इसमें है तो वो क्या रहेगा, डीजल पावर प्लांट। अपने स्कूल में कॉलेजेस में भी रहता है फॉर बैकअप। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, सभी को पता है आजकल न्यूक्लियर वेपन बहुत एडवांस हो चुके हैं। अमेरिका वगैरह, चाइना एक दूसरे को धमकी देते हैं कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो ये न्यूक्लियर अटैक क्या रहता है, एक न्यूक्लियर वेपन रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम को अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं या फिर उसका बम्बार्डमेंट करते हैं तो बहुत सारी हीट एनर्जी जनरेट होती है। आपने देखा होगा ना, जापान हिरोशिमा में वगैरह न्यूक्लियर अटैक हुआ था, कैसे पूरा बॉम्ब ब्लास्ट जैसे होता है वैसे पूरा शहर सिटी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इतनी उसकी ताकत रहती है। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन है ना, उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अगर, और ये पता है कितना पावरफुल होता है, एक यूरेनियम जितना आपको चाहिए ना, उसके बराबर रहता है 40,000 टन कोल। एक यूरेनियम का पीस मतलब 40,000 टन कोयला। देखो मतलब इतना समय यूरेनियम जलाऊंगा ना, तो उसके बराबर की हीट जनरेट करने के लिए मुझे 40,000 टन कोयला लगेगा। तो ये हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हम अपना एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करेंगे। थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मेरा थोड़ा सब्जेक्ट लेट चालू हो रहा है, फिर भी ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। इजी सब्जेक्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। पास तो सभी हो ही जाओगे इसमें, लेकिन अच्छा स्कोर करना है तो ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन कल से इसका पूरा फर्स्ट यूनिट अच्छे से स्टार्ट करेंगे और आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ईपीजी के भी मिल जाएंगे, पूरे नोट्स रेडी है 5 चैप्टर के। आपको मैं वो ग्रुप पे या फिर सॉफ्ट कॉपी आपको सबको मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं लाइव नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों का कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, तो अगर थोड़ा मिस हो गया तो आगे का पोर्शन आपको समझेगा नहीं। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो बना के रोज़ डालते जाऊँगा, और दो लेक्चर होने के बाद हम एक डाउट सेशन लेंगे, यानी कि 2 लेक्चर मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल दूँगा, वो आपको देखना है आपके गिवन टाइम में, और उसमें जो आपको डाउट आते हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। फिर मैं 2 दिन के बाद एक डाउट लेक्चर लूँगा गूगल मीट पे या फिर दूसरे कोई ऐप पे। उसमें हम जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो